प्रणाम बाबा जी। अभिनव सहार पूछ रहे हैं श्री गंगानगर से। बाबा, सुनने की कला कैसे विकसित करें? सुनने की कला कैसे विकसित करें? भगवान महावीर ने तो अपने शिष्यों को नाम ही दिया श्रावक। सम्यक श्रवण जो कर सकता है वो ही सच्चा श्रावक है। जो सुन सकता है वो पहुंच सकता है। जो सुनने की कला को जान गया वह पहुंच ही गया। बस मंजिल ज्यादा दूर नहीं। सुनने की कला आ जाए और तुम सही मार्ग पे चल पड़े, फिर मंजिल दूर नहीं, पा ही लोगे। सुनने की कला को विकसित कैसे करें? सबसे पहला, तुम्हारा मन हर पल दौड़ लगा रहा है, धावकों की तरह दौड़ लगा रहा है। कल्पनाओं की, वासनाओं की, तृप्तियों की, समृद्धियों के जाल बुन रहा है। तुम्हारा मन हर वक्त चलायमान है। और देखिए, तुम्हारे पास आंखें हैं, ये मत भूल जानो कि तुम्हारे पास आंखें नहीं है। आंखें तो तुम्हारे पास है। जन्मजात ही तुम्हारे पास आंखें हैं। जन्म से पहले भी तुम्हारे पास आंखें थीं। तो ऐसा क्या है जो हमें सुनने से, देखने से रोकता है? बुद्ध ने कहा, देखो दृष्टा हो जाओ। और महावीर ने कहा, सुनो श्रवण करो, श्रावक हो जाओ। सम्यक श्रवण क्या है? सम्यक दृष्टा क्या है? थोड़ा समझिएगा। आज आधी से ज्यादा दुनिया विपश्यना ध्यान करने में लगी। विपश्यना ध्यान अद्भुत पद्धति है, लेकिन एक जगह पे जाके ये साधक रुक जाते हैं। उससे आगे पता नहीं होता क्या करें। जैसे सूरज की रोशनी के आगे आप धरती पे एक कागज रख लो और कॉन्वेक्स लेंस ले आओ, उत्तल लेंस, और उसको सूरज की रोशनी के भीतर रख दो। पहले उसकी रोशनी बिखरेगी, धीरे धीरे उसको फोकस करते जाओ। आप देखोगे सूरज की रोशनी थोड़ी सिकुड़नी शुरू हुई, कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हुई, और फिर धीरे धीरे एक एंगल ऐसा आ जाएगा जब सूरज की रोशनी एक बिंदु पर एकाग्र हो जाएगी। यही मतलब था त्राटक का, यही मतलब विपश्यना का, यही मतलब है एकाग्रता का। तो जैसे ही एक बिंदु के ऊपर सूरज की किरणें इकट्ठी हुई, आपने अक्सर ही देखा होगा, वह कागज जल जाएगा। बस यहां तक था काम
सूरज के प्रकाश का और उत्तर लेंस का। ये एक विधि थी, लेकिन इस विधि के होने के बाद कागज को आग लग गई, कंडेंस हो गई सारी शक्ति एक जगह पर। ऐसे ही तुम्हारी शक्तियां बिखरी पड़ी हैं। उसको जैसे उत्तर लेंस से आपने सूर्य की रोशनी को कंडेंस कर लिया एक जगह पे, और फिर जब वो कंडेंस होकर एक बिंदु पे आई और उसने आग लगा दी, लेकिन फिर भी आपने लेंस छोड़ा नहीं। बस यही गलती हो गई आपसे। लेंस पकड़ना भी है, उससे काम लेना है। कागज को आग लगानी है, उस रोशनाई को, उस प्रकाश पुंज के रोशनाई को एक पुंज में बदलना है, छोटे पुंज में, केंद्र में। जहां तक कंडेंस हो सके वहां तक कंडेंस करना है, और फिर तुम पाओगे कि आग लग गई। इसलिए अक्सर हम देखते हैं शंकर भगवान कामदेव को भस्म कर देते हैं तीसरे नेत्र के द्वारा। यह एक सिंबल था। अगर तुम तीसरे नेत्र पर केंद्रित करोगे अपनी सारी एनर्जी को, तो वह बिल्कुल वैसा ही काम करेगी जैसे कॉन्वेक्स लेंस करता है कागज को जलाने में। अगर तुमने तीसरे नेत्र पर लगातार ध्यान करना शुरू कर दिया, कंडेंस करना शुरू कर दिया, एकाग्र करना शुरू कर दिया, सारी शक्ति आपकी बिखरी पड़ी है, चारों तरफ बिखरी पड़ी है, और पता नहीं कहां कहां बिखरी पड़ी है। आपका मन दौड़ रहा है। उस दौड़ते हुए मन की प्रकाश पुंजों को एक स्थान पर कंडेंस करना है। सबसे पहले तो यही काम। और अगर तुम इसमें सफल हो पाओ, काश तुम इसमें सफल हो पाओ, तो क्या होगा? बस ये समझाने का तरीका था कि शंकर भगवान ने अपने दिव्य नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। हमारी कहानियों में बड़े गहरे रहस्य छिपे पड़े। जैसे ही तुम तीसरे नेत्र पर कंडेंस करते हो अपनी शक्ति को, तो जैसे कागज को आग लग जाती है सूरज की किरणों को कंडेंस करने से उत्तर लेंस के द्वारा, वैसे ही ध्यान को एकाग्र करने से तुम्हारी वासनाएं भस्मीभूत हो जाती हैं। इसे कहते हैं कामदेव को मारना। सारी शक्ति को जो बिखरी पड़ी है आसपास, जो तुम्हें अतीत में घसीटती है, जो तुम्हें भविष्य में घसीटती है, अतृप्त मन भागता है इन पूरी ना हुई वासनाओं को पूरी करने में। तो आपने एक प्रैक्टिकल प्रोसेस करना है। यह प्रैक्टिकल प्रोसेस है। कभी आपका मन अतीत की यादों में खो जाता है, सुनहरे अतीत की स्मृतियों में खो जाता है, कभी भविष्य की सुनहरी कल्पनाओं में खो जाता है, लेकिन वर्तमान में नहीं रहता। बस यही दिक्कत है। और एकाग्र होने का मतलब वर्तमान में हो जाना है, और अपनी सारी शक्ति को एक बिंदु पर समेटने का मतलब वर्तमान में ठहर जाना। तुम्हें फिक्सेशन करनी होगी इस कॉन्वेक्स लेंस की,
तुम ऊपर नीचे करते हो, उसको बिठाते हो तालमेल कि कैसे बिल्कुल एक बिंदु के ऊपर सारा प्रकाश कोलेक्ट हो जाए। और क्या होता है तुम सभी ने देखा होगा, नहीं कभी प्रयोग किया हो तो करके देखना, सूरज रोज उगता है। सारी शक्तियां जो इधर उधर घूम रही हैं, व्यय हो रही हैं, भविष्य की कल्पनाओं को पूरी करने के लिए, अतीत में सोचे गए सपनों को साकार करने के लिए, या किसी भी वासना की पूर्ति के लिए, जहां तुमने कभी क्षणिक का आनंद चखा था, उनमें से मन को धीरे धीरे खींच लो, जैसे हम उत्तर लेंस का फिक्सेशन करते हैं। ऐसे ही अपनी सारी शक्तियों को जो कहीं कहीं भी लगी हुई हैं, एक जगह पर फिक्स कर दो। यह एक कला है। कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे स्थापित कर देना कि सूरज की बिखरी पड़ी रोशनी को एक स्थान पर सारी रेज एकत्रित हो जाए और आप पाओगे कि आग लगे। यह आग लगती है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, मैं जानता हूं कि अगर आग लगी नहीं तो फिर आपने इसे ठीक से किया नहीं, अन्यथा परिणाम आ जाता। फिर रोज आप कहते हो बाबा ये काम बड़ा तंग करता है, क्या करें, यह क्रोध बड़ा तंग करता है, लोभ चैन से बैठने नहीं देता, मंदिर तक में नहीं बैठने देता, कहता है उठो, यहां क्या कर रहे हो मूर्ख, कोई ग्राहक मुड़ गया होगा, कोई 2 पैसे कमा लो, यहां क्या पड़ा है। तुम्हारा मन तुम्हें तंग करता ही रहता है। मन चंचल है, तुम्हें भी चंचल बना देना चाहता है, अपने जैसा ही। लेकिन अगर तुम दक्ष हो जाओगे इन फैली हुई तरंगों को एक स्थान पर एकत्रित करने में, तो आग लग जाएगी। उसी आग को रूपांतरित कहता हूं मैं, रूपांतरण। किसी भी इंद्रिय पे ले जाओ, अगर तीसरे नेत्र पर एकाग्र न हो सको तो दृष्टा हो जाओ, वहां एकत्रित कर लो। यह जो त्राटक का प्रयोग था या और कुछ नहीं था, आज आप इसके गहरे तथ्यों को जानते ना। ये सभी रेज को इकट्ठा करके एक स्थान पर एकत्रित कर देना है, कंडेंस कर देना है। और अगर आग नहीं लगी तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपने कॉन्सेंट्रेट की नहीं, और कोई मतलब नहीं। कर्नेंद्रियों पर भी आप ऐसा ही प्रयोग कर सकते हैं। नाक के ऊपर भी आप केंद्रित कर सकते हैं ध्यान की इन तरंगों को। आप कैसे केंद्रित करते हो, कहां केंद्रित करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्रित करते हो और आज में ठहर जाते हो, वर्तमान में ठहर जाते हो। एक क्षण ऐसा आता है, ना तो तुम्हारी एनर्जी अतीत में खोती है, ना तो तुम्हारी एनर्जी भविष्य में भटकती है। कल्पनाओं को पूरी करने की जरा भी चेष्टा नहीं रहती
और अतीत की स्मृतियां जरा भी तुम्हें लुभाती नहीं, जरा भी तुम्हें दुखाती नहीं। तुम आज में ठहर जाते हो और इसे ठहरने का नाम ही श्रावक है। ठहरने का नाम दृष्टा है। भगवान शंकर अगर एक स्थान पर एकत्रित करते हैं अपनी सारी शक्ति को, तुम भी जिस दिन एकत्रित करने में समर्थ हो जाओ, पाओगे काम तुरंत हो गया। लेकिन तुम जब काम घेरता है तो उसका साथ देते हो, फिर तुम बाहर के ऑब्जेक्ट्स तलाशते हो, यही चूक हो जाती है। तो शिव कहते हैं जब भी तुम्हें काम घेरे, अपनी सारी शक्ति को तीसरे नेत्र पर एकत्रित कर लेना। काम की क्या मजाल है जो तुम्हें जरा भी छेड़ पाए, क्योंकि काम वासना तुम्हें भटकाती है दूसरी प्रतिमूर्ति में, ऑब्जेक्ट में भटकाती है। और जब तुम वर्तमान में ठहर गए तो तुम भटके नहीं, तुम अपने गहरे में उतर जाओगे और तुम अपनी लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाओगे। कोई ज्यादा मुश्किल यह प्रयोग है नहीं। पूरी शक्ति को एकत्रित करना है। आप जो आज कर रहे हो वो आपको ठीक बताए नहीं गया। आप शक्ति को एकत्रित करने के बजाय सीधा सीधा आप ध्यान को लगाना शुरू कर देते हो। शक्ति बिखरी रहती है, मन भटकता रहता है। तुम कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हो तीसरे नेत्र पर, मन तुम्हें सब्ज भाग दिखाता है भविष्य के। मन तुम्हें उलझाता है अतीत की प्रिय यादों में या कटु यादों में। तुम बिखरे बिखरे खिलाड़ी हो। तुम एकाग्र हो नहीं पाते, इसलिए आग लग नहीं पाती, इसलिए क्रांति घटित नहीं होती। फिर तुम वैसे के वैसे ही बैठे होते हो, वैसे के वैसे तुम उठ जाते हो। त्राटक का यही मतलब था कि जैसे ही काम वासना घेरे, तुम एक बिंदु को, अभी तो तुम्हें पता नहीं तीसरा नेत्र है कहां, होता है नाक के ऊपर, किसी के थोड़ा ज्यादा ऊपर होता है, माथे के बीचों बीच होता है, और किसी के नाक के बिल्कुल अंत में जो बिंदु है वहां पर होता है। तो अभी तो पहले तुम्हें तलाशना होगा और फिर वहां पर एकाग्र करनी होगी सारी शक्ति। जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस से इधर उधर करके उस शक्ति को पुंज में बदलते हैं, एकाकार करते हैं उसको, और वह आग लगाने में समर्थ है। भगवान शंकर का यह कामदेव को भस्म करने का जो प्रसंग था, उसमें कुल मात्र यही था, आपको समझाने का प्रयास कि सारी शक्तियों को जो बिखरी पड़ी हैं चारों तरफ, उनको कॉन्सेंट्रेट कर लो, एकाग्र कर लो एक स्थान पर, और आप पाओगे कि आपकी सारी वासनाएं मिट गईं। अकेला काम ही नहीं, तभी तो भगवान शंकर बस मृगछाला लपेटे हैं। उन्हें कोई सुपारी सूट नहीं चाहिए, उन्हें कोई महंगी बेल्ट नहीं लगानी है, उन्हें किसी प्रकार का कोई शौक नहीं। भला कैलाश में बैठे वो क्या खाते होंगे? और सब कुछ है, सब कुछ है।
उनके पास, लेकिन अकेला बाघंबर लपेटे हुए मस्त। ये मस्ती ही सब कुछ है। जिसने इसे पा लिया, जहान में उसके लिए कोई चीज भी अप्राप्य नहीं रही। सब कुछ पा लिया उसने, जिसने इस मस्ती को पा लिया। तो मस्ती ही नहीं पा पाते, इसलिए चूक चूक जाते हो। काश ये मस्ती तुम्हें मिल जाए, एक क्षण की मिल जाए, थोड़ी सी झलक मिल जाए, घुल जाए मिस्री सी तुम्हारे भीतर एक पल के लिए, तो तुम चौंक जाओगे। यह कुछ अलग सा है, इसका स्वाद कुछ अलग सा है। किसी भी इंद्रिय पे यह कॉन्सेंट्रेट कर लो, और उसके बाद जैसे आग लग जाए, फिर वहीं पे मत ठहरना। आज में प्रवेश कर जाना, यहां तक तुम्हारा काम है। फिर आज में प्रवेश करके ठहर जाना, बस आगे प्रकृति अपना काम कर लेगी। जैसे ही तुम एक स्पॉट पे खड़े हुए, तुम्हारे भीतर की सारी शक्तियां तुम्हें खींचना शुरू कर देंगी, और तुम धीरे धीरे अपने ही भीतर खिसकते चले जाओगे। रोज तुम्हारे तल बदलेंगे, आज और कल और परसों और नरसों, और तुम गहरे से गहरे, भीतर से भीतर, भीतर से भीतर, अपने ही भीतर उतरते चले जाओगे। और जैसे जैसे तुम अपने ही भीतर उतरते चले जाओगे, खुशी का एक पुंज बढ़ता जाएगा। यह एक पहचान है कि तुम अपने भीतर उतरे, और कितने गहरे उतरे। जितना गहरा तुम्हें आनंद लुत्फ आना शुरू हुआ, उतने ही गहरे उतरे। अगर लुत्फ नहीं आया तो समझ लेना कि नहीं उतरे। थोड़ा आनंद आया तो थोड़ा उतरे, और बहुत आनंद आया तो गहरे उतरे। और जहां तुम खो ही गए, आनंद लेने वाला भी कुछ ना रहा, कोई ना रहा। आनंद लेने वाला भी मिट गया, वह भी आनंद ही हो गया। बूंद समानी समुद्र में तो क्या होती है? बूंद जब समुद्र में समा जाती है तो उसका अलग अस्तित्व थोड़े ही रह जाता है, वह समुद्र ही हो जाती है। और जब तुम आनंद ही हो जाओ, और जब तुम्हारा रोमा रोमा पुकार उठे, शिवो हम अनल हक, मैं ही हूं परमात्मा। शिवो हम, मैं ही हूं शिव स्वरूप, ब्रह्म अस्म, अहम ब्रह्मस्म, तत्वमसि। ऐसी कुछ पुकार तुम्हारे हृदय से उठे, जुबान से नहीं। तुम्हारे अस्तित्व का रोआ रोआ ये गुंजार करने लगे, और देखकर गुंजार करने लगे, और इस मस्ती के सुरूर को पीकर, समुद्र को पीकर ये गुंजार करने लगे। आहा, कैसा तृप्ति का संसार है, कैसी तृप्ति है यहां, कैसा आनंद का समुद्र ठाठे मार रहा है, कैसे ये खुमारी की तेज हवाएं लहराती लहराती मेरे हृदय में प्रवेश कर जाती। जब तुम्हें ऐसा आनंद आना शुरू हो जाए, और तुम गहरे 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 रोज जाते जाओ, और एक दिन ऐसा तल आ जाए कि जिस आनंद की तलाश में तुम चले थे, वह आनंद ही हो जाओ, तुम मिट जाओ। जिस आनंद की तलाश में तुम चले थे, और जिसकी तलाश में चले थे, वो ही तुम हो जाओ,
और तुम खो जाओ। अब इससे शब्द हैं, अगर आप समझ पाओगे तो। शब्द हैं, शब्दों से सत्य को समझाना कठिन तो है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं कि आप समझ पाओ ना। इशारे तो पकड़ ही सकते हो। आप चुप हो जाओ, ये कहने के लिए भी मुझे बोलना पड़ेगा, इस बात को समझ लेना। आपसे अगर कहूं प्लीज कीप साइलेंट, तो ये कहने के लिए भी मुझे तो बोलना ही पड़ेगा ना। लेकिन मजबूरी है, क्या करूं। आप कृपया चुप हो जाइए। ये कहने के लिए शब्दों का सहारा मुझे तो चुप्पी तोड़नी ही पड़ेगी। काश तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि मैं जो बोलना चाहता हूं वह बोला तो नहीं जा सकता, लेकिन चुप न हो गई, जय लाए रहा लिबतार। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे होठों के सी लेने से तुम्हारा मन कहां चुप होता है, मन तो बोलता ही चला जाता है। तुम कितनी ही तार लगाने की चेष्टा करो, तुम कितना ही तार लगाने का बाहर प्रकटावा करो, लेकिन भीतर तो तुम्हारा मन बोलता ही चला जाता है। किसी को पता चले चले ना चले, तुम्हें तो पता होता है। तो श्रावक है, दृष्टा है, या तीसरे नेत्र पर कंडेंसेशन ऑफ एनर्जी है, कुछ भी है, सारे प्रयोग वर्तमान में ठहरने के, बस यही भूल जाते हैं। जैसे ही तुम वर्तमान में ठहरे, आग लगेगी, यह है उसका लक्षण। जैसे ही तुम वर्तमान में ठहरे, आग लगेगी, और आग लगते ही तुम छोड़ देना उत्तर लेंस को, तुम छोड़ देना सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, बस फिर आगे का काम खुदा जाने। आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने, अब उसके हाथों में छोड़ दो। लेकिन यही तुम कर नहीं पाते, और इसलिए तुम पहुंच नहीं पाते। इसलिए तुम कहते हो कहां है बाबा, ये कोई मस्ती का समुद्र मुझे दिखाई पड़ता नहीं, ये तो रूखा सूखा रेगिस्तान है, यहां तो कि हरियाली का एक पौधा भी नजर नहीं आता। ये कैसा खुमारी का समुद्र, मुझे तो लगता ही नहीं। मुझे तो ये रेगिस्तान की तरह तप्त, ऊपर से गर्मी सूरज की, नीचे से बालू जलता हुआ पांव जल जाते हैं, सारी देह रोम रोम से पसीना बहता है। ये कैसी शांति, ये तो नहीं है बाबा। कोई मस्ती नहीं, कोई खुमारी नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बस तुम चूक गए, फिर तुम्हें समझ नहीं आई, तुमने पकड़ लिया मेरे शब्दों को। मैं कहता हूं चुप हो जाओ, तुमने कहा बाबा बोले, तो बोलने से ही मिलेगा। बाबा की मजबूरी है, बाबा बोलते हैं क्योंकि तुम्हें चुप कराना है। काश किसी भाग्यशाली क्षण में तुम मेरी बात को सुन और ठहर जाओ। तुम्हें ठहराने के लिए बोलता हूं, मैं बोलता हूं, लेकिन काश तुम सुन पाओ। इस सुनने की कला का नाम श्रावक है। और जैसे ही तुम सुनने की कला सीख जाते हो, वर्तमान में ठहर जाते हो, तो एक क्रांति घटित होती है, ट्रांसफॉर्मेशन। तुम्हारे पूरे प्राण जहां दुखी थे, यह ट्रांसफॉर्मेशन कोई मामूली नहीं होती। अंतहीन
दुखों से परम सुख की यात्रा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, जो दुख की तरफ धकेल रही थी परम सुख की ओर ले जाए, इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और यही सच्ची ट्रांसफॉर्मेशन, यही सच्ची क्रांति है। सम्यक श्रवण, सबसे पहले सारी शक्ति को एकत्रित करना होगा, एक स्थान पे ले आना होगा। फिर ऐसा क्षण आएगा जब आग लगेगी, यानी तुम एक बिंदु पर आज में ठहर जाओगे। और जैसे ही तुम आज में ठहरे, वैसे ही तुम भीतर उतरने शुरू हो जाओगे। सारी विधियां भैरव विज्ञान, भैरव तंत्र की 112 की 112 विधियां तुम्हें वर्तमान में ठहराने के लिए ही प्रयोग की जाती। आखिर में उनका मंतव्य है कि कैसे तुम ठहर जाओ वर्तमान में, और कोई अर्थ नहीं किसी विधि का। और अगर तुम एक अविधि की तरफ अपने आप को छोड़ दो, उसके बहाव में, यद्यपि यह मुश्किल है, मुश्किल बहुत है, और जितना कहना आसान है उतना ही इसे निभाना बहुत मुश्किल है। जैसे ही तुम तैरने लग जाओ तो बार बार तुम्हारा मन अड़चन डालेगा, लेकिन मन की बात मत सुनना, तुम चुप ही रहना। मन बोलेगा, मन का स्वभाव है बोलना, मन को बोलते रहने देना और तुम चुप बने रहना। तुम वर्तमान में ठहरे रहना और इस बहाव के साथ बहते रहना, बस बहते रहना। तैरने की चेष्टा मत करना, चेष्टाहीन अवस्था में जहां ले जाए वो पूरा अस्तित्व, वहीं चले जाना। फिर तुम्हारा ना साथी होगा, ना कोई मंजिल होगी, ना कोई लक्ष्य होगा, ना कोई रास्ता होगा। जहां वो ले जाए वहां तुम चले जाओ। तो समझो तुम सही मार्ग पे चले, और जैसे ही तुम सही मार्ग पे पूरे के पूरे समर्पित हो जाओगे तो वह अपने भाव में तुम्हें जिधर भी ले जाए उधर जाने के लिए तुम बाखुशी इजाजत दे दो उस अस्तित्व को। तुम्हारी इजाजत न देना ही बाधा है। तुम इजाजत ही तो दे नहीं पाते, यद्यपि उसने जो करना होता है वह तो करता ही, लेकिन तुम दुख भी झेलते हो तो सिर्फ इस कारण से उसने जो करना है कर ही देगा। कहां रुकता है तुम्हारे रोकने से? वो नहीं रुकता, उसने जो करना है कर ही देगा। तो कितना अच्छा होता कि तुम पहले से ही स्वीकृत कर लिए होते कि जो करेगा उसमें ही भला है, मुझे वो ही मंजूर होगा, बुरे से बुरा कर तेरी मौज, भले से भला कर तेरी मौज। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अपनी तो यूं भी वाह वाह है और यूं ही वाह वाह है। अपनी तो वाह वाह जिस हाथ में रखे राजी। ये अविधि है जो कोई विधि नहीं, और आपको बड़ा आनंद आएगा जब आप बहना शुरू कर दोगे अस्तित्व के आवेग के साथ।
आम के आम और गुठलियों के दाम। तैरने की हिमाकत भी नहीं करनी होगी, तैरने का परिश्रम भी नहीं करना होगा, वहां भी आनंद उठाओगे। तुम विधियों से बड़ा दुखी होते हो, विधियां करने में तुम अपनी रातों की चैन नींद गंवा देते हो, दिन का करार गंवा देते हो। यह भी आपको विधि भी दुख देती है और फिर न पहुंचने का कष्ट भी दुख देता है। दोनों ही चीजें आपको दुख देती हैं। लेकिन अविधि कुछ ना करो, सभी करना छोड़ दो, इसको अविधि कहता हूं मैं। कोई विधि नहीं, ये कोई विधि थोड़ा ही, बस आप उसके हाथों में छोड़ देते हो। तो शराब भी बन जाओगे फौरन, दृष्टा भी बन जाओगे फौरन, और सारी शक्ति आपकी जो बिखराव था वह समाहित भी हो जाएगी अपने भीतर, जैसे कछुआ सारी शक्ति को अपने भीतर एक खोल में लपेट लेता है। काश तुम ये कला सीख जाते, काश तुम अपने ध्यान को ऐसे फिक्सेशन कर पाते कि वह एक रेंज इतनी बारीकी से सिमट जाए एक स्थान पर आकर कि तुम्हारे भीतर आग लग जाए। ये मिटना बड़ा सुंदर है, ये मिटना बड़ा कारगर है, और ये मिटने का डर ही तुम्हें वहां तक जाने नहीं देता। अनजान राहें, अज्ञात मंजिल, और साथ कोई है नहीं। तो किधर जाऊंगा डर लगता है, कहां ले जाएगा ये अज्ञात, बड़ा डर लगता है। लेकिन तुम्हें पता नहीं कि वैसे भी तुम कहीं नहीं जाते, वैसे भी तुम जो संसार में एकत्रित करते हो, आखिर मौत कहती है कि भाई ये जीवन तुम्हारा बेकार, तुम फेल हो गए, अगले जीवन में चलो। अब इस पाठशाला की यह कक्षा तुमने उत्तीर्ण नहीं की, तुम दूसरी पाठशाला में चलो, तो अगले जीवन में फिर तुम फिर यही से करते हो, पहुंच तुम फिर भी नहीं पाते। बहुत जन्म भटके मेरे माधव, कितने जन्म हो गए तुम्हें भटकते भटकते। ऐ जन्म तुम्हारे लेखे कैसे लगेगा जब तुम उसके हाथों में पतवार छोड़ दोगे और उसकी कश्ती पे सवार हो जाओगे, और उसकी कश्ती पे मौज से सवार होके बैठ जाओगे निर्बोझ अवस्था में, और अपनी कश्ती की पतवारों को उस खवैया के हाथ में सौंप दोगे। ले जा जिधर लेके जाना है, तेरी मौज, हम तो राजी हैं। अच्छा कर बुरा कर, मुझे जचे ना जचे इसकी फिक्र मत करना, बस मुझे उस स्थान पे ले जाना जहां तू ले जाना चाहता है, और वो सदा ही शुभ स्थान पे ले जाना चाहता है तुम्हें। वो तुम्हें ऐसे स्थान पे ले जाना चाहता है जहां मस्ती ही मस्ती है, खुमारी ही खुमारी है, शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है, बरसात हो रही है अमृत की, वहीं ले जाएगा वो। इसलिए लाओ से कहते हैं कि वो जो करता है ठीक करता है और भले के लिए करता है। तुम जरा अपनी पतवार को उसके हाथों में सौंप के तो देखो, जरा एक बार उसकी नाव में सवार हो जाओ और पतवार उसको चलाने दो। माझी से कहो
अब तेरी मौज, तू जिधर ले जाए हम उधर राजी। हम मिट जाएं तो भी ठीक, हम बन जाएं तो भी ठीक, और वह जो भी करेगा वह ध्यान रखना बाद में तुम कहोगे कि वाह वाह मेरे माझी, ऐसी नैया पार लगाई जैसी तो मैं कभी अपने प्रयास से लगा भी ना पाता। मुझे तो इन टेढ़ी मेढ़ी राहों का कुछ पता ही नहीं मालूम था। जिधर जिधर से आपने नैया निकाल ली, मैं तो फंस जाता, बीच मजेदार फंस जाता। तब तुम उसका धन्यवाद देते हो जिसने तुम्हें रास्ता बताया कि बैठ जाओ उसकी नाव में सवार हो जाओ और पतवार उसके हाथों में ही दे दो। चला तो वो रहा है, लेकिन तुम खुद चलाने की चेष्टा मत करो। यही तुम सारी उम्र से कर रहे हो, यही तुम सारे जन्मों जन्मों से कर रहे हो। बस इस एक चीज को अगर त्याग दो, इस जन्म में ये गलती ना करो। बहुत जन्म बिछड़े मेरे माधो, इसी कारण से बिछड़े कि तुमने अपनी नैया की पतवार अपने ही हाथ में रखी। मुख्य कारण यही है, कारण ही यही है एकमात्र। और इस जन्म में ए जन्म तुम्हारे लेखे तब लगेगा अगर तुम पतवार उसके हाथों में दे दे, उसकी नाव में सवार हो जाओ और पतवार उसके हाथों में दे दो और बस तुम आराम से बैठ जाओ। फिर मस्ती ही मस्ती है, फिर तुम्हारी साधना में भी मस्ती है और मंजिल पर तो मस्ती है ही है। फिर तुम उस अनंत के सागर में प्रवेश कर जाओगे और बिना मुशक्कत किए, बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए बहुत जन्म बिछड़े मेरे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे, तुम्हारे लेखे। उसकी कश्ती पे सवार हो जाना। तू बुरा दिखाए तेरी मौज, तू भला दिखाए तेरी मौज, तू कड़वा खिलाए तेरी मौज, तू मीठा खिलाए मधुर मिश्री खिलाए तेरी मौज। मैं कोई आह ना भरूंगा। तू जिधर ले चल, जिधर चाहे उधर ले चल, मुझे सर्व स्वीकृत है, जरा भी प्रतिरोध नहीं। पूरे प्राणों से जिस घड़ी तुम स्वीकृत कर लेते हो उसी घड़ी वह पतवार संभाल लेता है। जिस घड़ी तुम पूरा छोड़ देते हो, ए जन्म तुम्हारे लेखे। तुम अपनी उम्र की फिक्र मत करना कि मैं 30-50 का हो गया हूं या 80-100 का हो गया हूं, ऐसा फिक्र मत करना। जब भी तुम शुरू कर लो बस तभी, जब जागे तभी सवेरा। तो अपनी उम्र की परवाह मत करना। ये उम्र तो शरीर की है, ये तुम्हारी उम्र है भी नहीं, तो इसकी ज्यादा फिक्र मत करना। तुम ये संस्कार को गहरा होने देना। अब तक तुमने जो संस्कार पाले वो यही पाले। ये पतवार मैं खुद चलाऊंगा, मेरे जीवन की नैया का खवैया मैं खुद बनूंगा, और यहीं तुम भूल खा गए। भूल खाते खाते तुम दुखों के चरम पर पहुंच गए, और अब तो छोड़ दो। लेकिन तुम्हें जन्मों जन्मों से ये संस्कार मिल गया कि मेरे किए से ही होगा, यद्यपि तुम्हारे किए से कुछ हुआ नहीं। कहां हुआ? जो आज तक तुम दुख बन भोग रहे हो, यह साबित करता है कि तुम पहुंचे कहीं हो नहीं।
और अगर पहुंचे होते तो तुम्हारी ये लंबे चेहरे, तुम्हारी ये चिंता की लकीरें तुम्हारे मस्तक के ऊपर न दिखते, तुम्हारी रातों की नींद, तुम्हारी ये तारों का गिनना, तुम्हारे चंद्रमों का देखना कि निकलता है कि नहीं। तुम कहते हो उससे कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो, क्या तुम्हें पता नहीं तुम मुझसे नाराज हो, तुमने पीठ फेरी है। और फिर तुम कहते हो बाबा इतना दुख, इतना कष्ट, इतनी पीड़ा। हाँ, अगर तुम खुद ही अपने नैया के खवैया बनोगे तो इतना ही कष्ट होगा, इतनी ही पीड़ा होगी। और ये घड़ियां आनंद में भी जी जा सकती थीं। इन शब्दों को ठीक से समझ लेना। जो तुमने बहुत जन्म बिछड़े मेरे मद हो, ये जन्म सभी आनंद से जिए जा सकते थे। ये गलती तुम्हारी इन संस्कारों की कि मैं बनाऊंगा अपना जीवन, बस यही तुम गलती खा गए। तुम अपना जीवन बनाने में लग मत जाना। तुम उसको बेहतर कारीगर है। देखो कितनी संरचना शानदार की, उसकी संरचना के भीतर कोई कमी दिखी है आपको? नहीं, उसकी संरचना में कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटिहीन व्यवस्था है उसकी संरचना। यही गलती तुमने खाई और यही संस्कार पाले पाले बड़े हुए, और इतने जन्मों के संस्कार एकदम से छोड़ ना पाओगे। मैं जानता हूं तुम्हारी मजबूरी, लेकिन धीरे धीरे छोड़ना। कुछ बुरा होगा तुम्हारे भीतर से शिकायत का प्याम आएगा, लेकिन फौरन से फिर जग जाना कि नहीं भूल हो गई, क्षमा कर दो। फिर पतवार को सौंप देना। कुछ देर के लिए पतवार अगर तुमने संभालने की चेष्टा की तो भी उसे छोड़ देना कि गलती हो गई प्रभु, तुम ही संभाल ले। दुख के क्षणों में तुम लड़खड़ाओगे, लेकिन फिर तुम याद कर लेना, जाग जाना, पतवार को तो उसके हाथों ही दे देना, क्योंकि वो बेहतर कारीगर है, वो बेहतर व्यवस्थापक है, बेहतर मैनेजमेंट का फार्मूला है उसके पास, तो उसको ही सौंप देना। तुम खुद अपनी नैया के चालक मत बनना। बार बार मन भटकेगा, एकदम सुते जो नहीं होगा, मैं जानता हूं। और इसलिए इतने जन्म बीत गए, इतने जन्मों के संस्कार साथ साथ लिए आए हो कि मैं ही करूंगा, मैं ही कर सकता हूं। किन्हीं बाहरी तत्वों से आपने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया और इसे न जाने किन मनहूस घड़ियों में तुमने इम्प्लीमेंट कर लिया। और ये इम्प्लीमेंट करके तुमने क्या पाया? अपने चेहरों पे देखो, कोई शांति की आभा दिखाई पड़ती है, कोई आवाज के भीतर घुंघरू खनकते हैं। कोई उस आनंद के सागर का पैगाम तुम्हारी आवाज सुनाती है? नहीं सुनाती है। तो फिर अपनी नैया को उसके हाथों में सौंप दो। उस अज्ञात जहां जाता है ले जा, और उसको उलाना मत है कि तूने मुझसे मुख काहे मोड़ लिया। मुख तो तुमने मोड़ा है, और तुमने मुख मोड़ा है तो फिर याद रखना, फिर उन दिनों की याद सताएगी जब कभी तुम्हें ये सुंदर लम्हे जिंदगी में मिले थे। इन लम्हों का तुमने आनंद और लुत्फ उठाया था, तुम झूमे थे, नाचे थे, और आज तुम भूल गए तो रात करवटें बदलती हुई गुजरती है।
जब से तूने निगाह फेरी है, दिन है सुना तो रात अंधेरी है। जब से तूने निगाह फेरी है, दिन है सुना तो रात अंधेरी है। चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते हैं, अब सितारे भी कम निकलते हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। दिन रात में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते। धन्यवाद।